सो गाइज आज हम डिसाइड करेंगे ऐसे मॉनिटर्स जो स्पेसिफिकली प्रोफेशनल्स के लिए बनाए गए हैं। प्रोफेशनल अगर तुम काम करते हो, मतलब प्रोफेशनल काम करना इन द सेंस अगर तुम आर्किटेक्ट हो, इंटीरियर डिज़ाइनर हो या आर्किटेक्चरल सीख रहे हो, 3D मैक्स, वी-रे, ट्विन मोशन, फोटोशॉप, लुमियन, ऐसे अगर तुम सॉफ्टवेयर में काम करते हो तो ये मॉनिटर तुम कंसिडर कर सकते हो अगर तुम मॉनिटर बाय करना चाहते हो तो वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने कीफ्रेम्स एनिमेशन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरे सारे ट्यूटोरियल्स, टिप्स एंड ट्रिक्स और गैजेट के सारे रिव्यूज़ जो अपने काम में आते हैं आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डिसाइडिंग फैक्टर्स, जो मेरे डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं इस वीडियो में कि मैंने किस बेसिस के ऊपर मैंने ये शॉर्टलिस्ट किए हैं, मैं आपको एक बार कहना चाहता हूँ। बेसिकली सबसे पहला मैंने ये प्रायोरिटी रखा है कि 3D मैक्स, लुमियन, वी-रे ऐसे हाई एंड सॉफ्टवेयर्स में जो प्रोफेशनल्स होते हैं उन्हीं के लिए ये स्पेसिफिकली मॉनिटर्स हैं। जनरल यूज़ के लिए, टैली सॉफ्टवेयर्स के लिए या गेम खेलने के लिए ये मॉनिटर्स नहीं हैं। सो दिस इज़ द मेन डिसाइडिंग फैक्टर्स। कलर और ग्रे स्केल की एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, लगभग 99 to 100% होनी चाहिए। ग्रे स्केल की एक्यूरेसी मतलब RGB, HSL, HSV और मोस्ट इंपॉर्टेंट CMYK का कलर वैल्यूएशन, कलर कैलिब्रेशन। जनरली सारे मॉनिटर्स में अगर तुम देखते हो तो ये तुमको ये प्रॉब्लम आता है कि जो मैंने रेंडर निकाला वो आपने जब भी प्रिंट निकाला या उसका फ्लेक्स लगाया या कहीं भी बाहर प्रिंट हुआ उसमें और आप में बहुत सारा कलर डिफरेंस है। इसके लिए होता है ताकि आपका मॉनिटर CMYK कैलिब्रेटेड नहीं होता। प्रोफेशनल्स को काम करते वक्त एटलीस्ट ये देखना चाहिए कि उसका स्क्रीन साइज 24 इंचेस होना चाहिए, मतलब ये बेयर मिनिमम बेंचमार्क मैंने रखा है। तो ये मेरा एक पैरामीटर डिसाइडिंग फैक्टर में है कि इसमें बेयर मिनिमम मैंने 24 इंच का मॉनिटर मैंने लिया है। HDMI पोर्ट होना चाहिए, DVI पोर्ट होना चाहिए, डिस्प्ले पोर्ट होना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर तो जब भी तुम क्वाड्रो ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर काम करते हो तो क्वाड्रो ग्राफिक्स कार्ड का जो कैपेबिलिटी होता है वो 4 से 5 मॉनिटर वो 4K में चला सकता है। तो 4K चलाने के लिए आपको डिस्प्ले पोर्ट होना ज़रूरी है, मॉनिटर्स में भी और कार्ड में। तो ये जो मैंने मॉनिटर्स निकाले हैं ये TN नहीं है, मतलब TN पैनल्स नहीं है। इसका TN पैनल्स मतलब क्या होता है, उसको कहते हैं ट्विस्टेड निमेटिक्स। अभी ट्विस्टेड निमेटिक्स क्या होता है मैं आपको नहीं समझाऊंगा, बट ट्विस्टेड निमेटिक्स एक्चुअली गेमिंग के पैनल्स होते हैं जिसमें रिफ्रेश रेट बहुत अच्छा होता है, रिस्पांस टाइम बहुत कम होता है। अभी रिस्पांस टाइम किसको कम लगता है, जो गेम खेलता है वो। रिफ्रेश रेट किसको अच्छा लगता है, मतलब रिफ्रेश रेट किसके लिए होता है, ये जो गेमर्स होते हैं इसके लिए। तो ये TN पैनल्स अपने लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि TN पैनल्स रिफ्रेश रेट अच्छा देता है, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी इसमें अपोजिट साइड होता है, इसमें कलर के बैंड बच जाते हैं, एंटी अलाइजिंग बिल्कुल भी नहीं मिलता। अभी एंटी अलाइजिंग क्या चीज़ है तो आपको पता होगा, जब भी हम रेंडर निकालते हैं उसमें अपने को एजेस एकदम क्रिस्प दिखने चाहिए। सारा चीज़ सेटिंग का होता है मैं मानता हूँ, बट उसके अलावा कुछ आपके वीविंग एंगल्स में भी डिपेंड करता है, जैसे ये मॉनिटर्स। तो TN पैनल्स मैंने पूरी तरह से अवॉइड किए हैं, TN पैनल्स लिए नहीं। जनरली ये TN पैनल्स पूरी तरह से गेमिंग होते हैं और महंगे भी मिलते हैं। हमको होना चाहिए, हम प्रीफर कौन सा करते हैं फिर, हम IPS प्रीफर करते हैं। IPS में तुमको ज़्यादा रिफ्रेश रेट नहीं मिलता, अच्छा खासा मिलता है, जितना अपने को चाहिए उतना मिलता है, बट 80 से ऊपर, 75 से ऊपर अपने को रिफ्रेश रेट नहीं चाहिए, क्योंकि हम वहाँ पे गेम नहीं खेल रहे हैं। हमको कलर का एक्यूरेसी चाहिए, हमको एंटी अलाइजिंग का एक्यूरेसी चाहिए। इस पॉइंट को मैं लगभग मतलब होगा तो ये बोनस समझ लो कि आई केयर मोड होना चाहिए, एंटी ब्लू टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। अभी एंटी ब्लू टेक्नोलॉजी आपको पता होगा जनरली ये ग्लासेस में इस्तेमाल होता है। अगर तुमने ये ग्लास को ठीक तरह से देखा तो यहाँ पे एक ब्लू टिंट तुमको दिखाई देगा मेरे ग्लास में। तो ये बेसिकली क्या है, अगर मैं इसमें से अगर तुम लाइट छोड़ते हो तो ब्लू लाइट उसमें पास नहीं होता। तो अगर तुम ये चीज़ मॉनिटर में अप्लाई करते हो, मतलब मॉनिटर पे रखते हो, कि हर एक को कोई स्पेक्स होना ज़रूरी नहीं होता, मतलब हर एक काम करेगा तो उसको स्पेक्स होना ही चाहिए। मैं समझता हूँ कि 60-75% लोगों को स्पेक्स है, बट अगर जिसको स्पेक्स नहीं है तो क्यों अपनी आँख, समझ रहे हो ना। तो सबसे पहला मैं मॉनिटर लूँगा इसमें ViewSonic का। तो ViewSonic में आपको मिलेगा फुल HD LED 1080 पिक्सल IPS पैनल, फ्रेमलेस मॉनिटर होगा, मतलब ज़्यादा है नहीं, उसमें थोड़ा सा फ्रेम है, बट HDMI पोर्ट है, VGA पोर्ट है, 75 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, फ्लिकर फ्री है, और सबसे मेन चीज़ है इसमें ब्लू लाइट फिल्टर है जो अपने को चाहिए। मैंने सारी चीज़ें मैंने पहले ही बता दी है कि ये मेरे कुछ बेंचमार्क्स है जो मैं उसके ऊपर ही डिसाइड करने वाला हूँ कि अपना मॉनिटर कैसा होना चाहिए। सो इसकी ऑन एन एवरेज कीमत है 17,000 रुपये, जो कि मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तुम उसको जाके चेक कर लो वो कितने का रहेगा। शायद तुमको डिस्काउंट भी मिलेगा उसके ऊपर जैसे जैसे ऑफर्स आते जाएंगे। बट इसकी
नेट कीमत होगी 17,000 ये मॉनिटर की कीमत होगी और इसका साइज़ होगा 27 इंचेस, विच इज़ क्वाइट इनफ टू वर्क कंफर्टेबली। और एक चीज़ बताऊं, पहले के मतलब मैं एम टेलिंग कि 8 to 9 years बैक ViewSonic वॉज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, वन ऑफ द बेस्ट वीविंग देता है, मतलब उसका पहले से ही नाम अच्छा है और बहुत ही कम कीमत में आपको ये चीज़ मिल रहा है। सेकंड मॉनिटर है LG का अल्ट्रा वाइड। ये सबसे वाइड मॉनिटर में सबसे बेस्ट कॉस्टिंग में तुमको मिलता है। इसमें तुमको मिलेगा 2560x1080 का रिजोल्यूशन, IPS डिस्प्ले है, HDR है और AMD का फ्री सिंक है, sRGB 99% है और देखने जाओ तो इसका डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है, काफ़ी अच्छा है और मैंने खुद इसको इस्तेमाल किया है कुछ महीनों पहले। अगर तुम वाइड लेते हो तो वाइड में कैसा होता है, हम एक साइड में 3D Max ओपन करके रख सकते हैं, दूसरे यहाँ पे मतलब उसी मॉनिटर में हम साइड में 3D Max का मटेरियल पैलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं वाइड एंगल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सारे सॉफ्टवेयर्स में अभी एक मॉनिटर में हम प्रोफेशनल लोग काम नहीं कर सकते ठीक से। आपको 2 मॉनिटर की ज़रूरत पड़ती है अगर तुमको कंफर्टेबली काम करना है। तो अगर तुम एक मॉनिटर लेते हो और वो भी 24 इंचेस का लेते हो, विच इज़ नॉट इनफ फॉर वर्किंग फॉर 3ds Max, स्पेसिफिकली 3D Max या तो लुमियन जैसे सॉफ्टवेयर्स में। और एक चीज़ याद रखना, हम ये मॉनिटर किसको कंसिडर कर रहे हैं, ये प्रोफेशनल्स के लिए कंसिडर करते हैं। और प्रोफेशनल्स क्या होता है, जनरली उनका जो PC होता है, तो जो अपना PC होता है वो i7 i9 16 GB रैम 32 GB रैम का सिस्टम होता है जिसमें मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। और मल्टीटास्किंग कभी किया जाता है, तुम्हारा अच्छा मॉनिटर अगर साथ देगा तो, मतलब एक जगह तुम फोटोशॉप में टेक्सचरिंग भी कर सकते हो, दूसरी जगह तुम 3D Max में मैपिंग भी कर सकते हो। तो उसके लिए हमको वाइड एंगल, अगर तुम एक मॉनिटर पे काम करते हो तो वाइड एंगल तुम ले सकते हो, नहीं तो तुमको 2 मॉनिटर लेना बहुत ज़रूरी है। मैं तो खुद रेकमेंड करता हूँ 2 मॉनिटर। साइमल्टेनियसली हम 2 चीज़ हम कर सकते हैं। तो ये वाला मॉनिटर है LG का 27 इंचेस का, जो है 4K अल्ट्रा HD और जो ये कॉस्टिंग है, यू विल नॉट बिलीव इट कि क्या कॉस्टिंग में ये मिल रहा है। इसमें आपको मिलेगा 3840x2160 का रेजोल्यूशन, जो कि बहुत ही बढ़िया है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि सबसे बेस्ट है। और ऑफ कोर्स ये IPS पैनल है। इसमें हाइट, पिवोट, टिल्ट, स्टैंड सब कर सकते हैं, मतलब ये सारा चीज़ हाइट एडजस्टेबल है, पिवोटेबल है, रोटेट कर सकते हैं, विवे एंगल चेंज कर सकते हैं। और इसकी कॉस्टिंग है मोटा मोटी 28,000 पकड़ लो। और ये वाला मॉनिटर है फ़िलिप्स की तरफ से। अभी आपको फ़िलिप्स मालूम होगा, फ़िलिप्स कंपनी कैसी है, बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी उनके पास। रियली आई एम टेलिंग यू, जब भी मैं ये शॉर्टलिस्ट कर रहा था ना, कि मुझे ऐसा लगा कि मैं ये बताऊं कि ये बताऊं, सब एकदम शोल्डर टू शोल्डर एक दूसरे को कम्पीट कर रहे हैं। सो ये है अगेन 27 इंचेस का, इसमें भी 4K UHD है, मतलब अल्ट्रा हाई डेफिनेशन आपको मिलेगा, जिसमें भी ब्लू लाइट फिल्टरिंग है और बेजललेस है। मतलब देखो, बेजललेस को मैंने ज़्यादा उसमें क्राइटेरिया में रखा नहीं, उसको अगर बेजल रहेगा तो भी मुझे कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, आपको भी कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। उसका वीविंग अच्छा होना चाहिए, उसका कलर अच्छा होना चाहिए। सो कलर्स का अगर आप देखोगे फ़िलिप्स में, इसमें उन्होंने क्लेम किया है 1 बिलियन कलर्स आपको मिलेंगे। जैसे मैंने शॉर्टिंग किया था RGB CMYK के सारे जो गैमेट कलर्स हैं वो उसमें आने चाहिए, तो ये सारे में, मतलब सारे मॉनिटर्स में ये कवर हो रहे हैं। अगेन इसका कॉस्टिंग जाएगा 27,500 मोटा मोटी पकड़ लो। अगर LG का 28,000 में मिल रहा है तो ये 27,500 में मिलेगा। थोड़ा सा उसको बीट करने के लिए, उनको बीट करने के लिए कॉस्टिंग बहुत उन्होंने एकदम टाइट रखी। ये वाला मॉनिटर है BenQ की तरफ से, ये भी 27 इंचेस ही है, IPS, ऑफ कोर्स IPS, और स्पेसिफिकली एंटी फ्लिकरिंग है, ब्लू लाइट फिल्टरिंग है, सारी चीज़ें हैं, रिजोल्यूशन अच्छा है। दूसरी बात, sRGB की वैल्यू 100% है इसमें। स्पेसिफिकली मैं एनिमेशन, CAD, मतलब ऐसा उन्होंने क्लेम किया है कि ये स्पेसिफिकली एनिमेशन के लिए, CAD वालों के लिए ये मॉनिटर बनाया गया है BenQ की तरफ से। आपको मिलेगा मैक्स रेजोल्यूशन 3840x2160 पिक्सल, जो कि बहुत बढ़िया है। कॉन्ट्रास्ट रेशो मिलेगा आपको 1300/1, विच इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट, मतलब इन सारी चीज़ें में से जो सॉर्ट आउट किए हैं उसमें से ये परफेक्ट है। एस्पेक्ट रेशो आपको 16/9 मिलेगा। अभी एस्पेक्ट रेशो आपको मालूम है, जब भी हम रेंडरिंग करते हैं तभी हम कितना एस्पेक्ट रेशो रखते हैं। जनरली 16/9 ये वाइड एंगल का एस्पेक्ट रेशो होता है, कि जो हमको कॉमनली लगता है जब भी हम आउटपुट वॉक थ्रू का निकालते हैं या कोई एनिमेशन का निकालते हैं। तो BenQ में ऐसा क्या है कि जो मैं पर्सनली BenQ का मॉनिटर सजेस्ट करता हूँ, और मैं बोलता हूँ ये आइडली ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए और आर्किटेक्चरल के लिए ये सबसे बेस्ट मॉनिटर है BenQ का,
यू कैन गो फॉर 27 इंच, यू कैन गो फॉर 34 इंचेस। और सबसे अच्छा चीज़ मतलब कंपेयर टू एनी अदर ब्रांड, बेनक्यू का कंपैरेटिवली मार्केट में थोड़ा सस्ता मिलता है। मतलब वैल्यू फॉर मनी जो हम बोलते हैं, मतलब सस्ता मतलब चीप भी नहीं, बट एक्चुअली वैल्यू फॉर मनी है जो आपको परफेक्टली सूट होगा। प्रोफेशनल्स काम के लिए है, ये गेमर्स के लिए नहीं है। आप अगर लोगे तो आपका पैसा वेस्ट होगा, क्योंकि ना ही इसमें तुमको रिस्पॉन्स टाइम मिलेगा और ना ही तुमको इसमें रिफ्रेश रेट मिलेगा। सो अवॉइड। वैसे भी ये वीडियो बेसिकली जो प्रोफेशनल लोग हैं उसके लिए ही स्पेसिफिकली बनाया गया है। तुमको लगता है कि तुमको कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली है इस वीडियो से, सो यू कैन गिव अस अ लाइक। और अब तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरे सारे ट्यूटोरियल्स, टिप्स एंड ट्रिक्स आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। एज एन ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।